हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्यूटर एजुकेशन एंड रिक्रूटमेंट न्यूज में। दोस्तों, राजस्थान का जिला दर्शन चल रहा है। आज अपन बात करेंगे चित्तौड़गढ़ जिले की। तो सबसे पहले अपन बात करें चित्तौड़गढ़ के उपनामों की कि चित्तौड़गढ़ को अन्य किन नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहले दे रहा है राजस्थान का गौरव, खिजराबाद, शक्ति और भक्ति का नगर आदि नामों से चित्तौड़गढ़ को जाना जाता है। तो कौन कौन से नामों से जाना जाता है? राजस्थान का गौरव, खिजराबाद, शक्ति और भक्ति का नगर। शक्ति और भक्ति का नगर अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा जा चुका है, लेकिन दो चीजें पूछी जा चुकी हैं। कौन कौन सी? राजस्थान का गौरव और खिजराबाद किसे कहा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है चित्तौड़गढ़ को। और किस किले का नाम खिजराबाद रखा गया था? तो रखा गया था चित्तौड़गढ़ के किले का नाम। अब बात करते हैं अपन चित्तौड़गढ़ जिले की मानचित्र के अनुसार स्थिति। तो मानचित्र के अनुसार चित्तौड़गढ़ की स्थिति क्या है? 24 डिग्री 13 मिनट से 25 डिग्री 13 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री 4 मिनट से 75 डिग्री 53 मिनट पूर्वी देशांतर। ये क्या है? चित्तौड़गढ़ की मानचित्र के अनुसार स्थिति है। आगे बात करें अपन चित्तौड़गढ़ के क्षेत्रफल की। तो चित्तौड़गढ़ का क्षेत्रफल है 10,856 वर्ग किलोमीटर। और कुल वन्य क्षेत्रफल की बात करें तो वो है 1120.75 वर्ग किलोमीटर। आगे बात करें अपन घोड़ी की नाल के समान तथा इल्ली के समान आकार वाला जिला चित्तौड़गढ़ है। तो घोड़ी की नाल के समान कौन सा किला है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन सा जिला है जो घोड़ी की नाल के समान है। तो वह है चित्तौड़गढ़ जिला। आगे इसी का नाम दे रखा है कि इल्ली के समान। तो इल्ली के समान कौन सा है? चित्तौड़गढ़ जिला। अगला है मौर्यों के वंशज चित्रांगद ने चित्रकूट पहाड़ी के मेसा पठार पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। चित्रांगद के नाम पर इस स्थान का नाम चित्रकूट पड़ा, जिसका अपभ्रंश चित्तौड़ है। मेवाड़ के प्राचीन सिक्कों पर भी चित्रकूट शब्द मुद्रित है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा चुका है इनमें से कि जो चित्तौड़गढ़ का किला है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण करवाया था चित्रांगद मौर्य ने। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और किस पठार पर यह बना हुआ? तो यह मेसा के पठार पर और चित्रकूट पहाड़ी पर यह किला बना हुआ है। अगली बात है याद रखनी, मेवाड़ के प्राचीन सिक्कों पर क्या मुद्रित है? तो चित्रकूट मुद्रित है। आगे बात करें अपन कर्नल जेम्स टोड के अनुसार सन 728 ईस्वी में बप्पा राव ने इस दुर्ग को राजपुताने पर राज्य करने वाले मौर्य से छीनकर गुहिल वंशीय राज्य की स्थापना की। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मौर्यों से छीनकर किन्होंने चित्तौड़गढ़ के किले को अपने अधिकार में लिया? तो यह था बप्पा रावल ने। अगला हम मेवाड़ के कुल पुरुष गुहिल यानी गुहादित्य के बाद प्रसिद्ध और वीरता में बप्पा रावल का नाम आता है। आगे बात करें अपन चित्तौड़गढ़ जिले में कुल कितनी विधानसभा क्षेत्र हैं? तो चित्तौड़गढ़ जिले में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। और कौन कौन से हैं? कपासन, बेंगू, चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा और बड़ी सादड़ी। ये 5 क्या हैं? विधानसभा क्षेत्र हैं। कपासन, बेंगू, चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा और बड़ी सादड़ी। आगे बात करें अपन चित्तौड़गढ़ में उपखंडों की। तो चित्तौड़गढ़ में 7 उपखंड हैं। तहसीलों की संख्या 10 है और उप तहसीलें 4 हैं। और गांवों के ग्राम पंचायतों की संख्या बात करें तो 288 है। और पंचायत समिति की बात करें तो वह है 11 पंचायत समिति। आगे बात करें अपन वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार चित्तौड़गढ़ जिले की जनसंख्या के आंकड़े। तो सबसे पहले बात करें अपन कुल जनसंख्या की। तो कुल जनसंख्या चित्तौड़गढ़ की 15,44,338, जिसमें से पुरुष जनसंख्या है 7,83,171 और स्त्री जनसंख्या 7,61,163। वहीं दशकीय वृद्धि दर की बात करें अपन तो वह है 16.1%। लिंगानुपात की बात करें तो है 972 और जनसंख्या घनत्व है 197। साक्षरता दर की बात करें तो 61.7%, जिसमें से पुरुष साक्षरता है 76.6% और महिला साक्षरता है 46.5%। तो ये हैं 2011 की जनगणना के अनुसार चित्तौड़गढ़ के आंकड़े जनसंख्या के। आगे बात करें अपन चित्तौड़गढ़ में कुल पशुधन की। तो कुल पशुधन है 13,77,269 और चित्तौड़गढ़ में कुल पशु घनत्व है 127। आगे बात करें अपन प्रमुख नदियों की। तो सबसे पहली नदी है चंबल नदी। चंबल नदी राजस्थान में चौरासीगढ़ में प्रवेश
करती है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो चंबल नदी है वो राजस्थान में कहाँ पे प्रवेश करती है। या तो सीधा सीधा आंसर दे देंगे अपने को चित्तौड़गढ़, या फिर देंगे 84गढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर ये प्रवेश करती है। अगला, भैंसरोडगढ़ के समीप चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात राजस्थान का सबसे ऊंचा है 18 मीटर। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो वह चूलिया जलप्रपात जिसकी ऊंचाई है 18 मीटर। रावत भाटा में चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर बांध है जो जल भराव की दृष्टि का सबसे बड़ा बांध है। तो क्वेश्चन यही पूछा जा चुका है कि जल भराव की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, तो हर राणा प्रताप सागर। आगे है बामनी नदी, ये क्या है, इसका उद्गम है चित्तौड़गढ़ के हरिपुर गांव से हुआ है। भैंसरोडगढ़ के संबंध चंबल में मिल जाती है। यह लगभग 25 किलोमीटर लंबी है। चित्तौड़गढ़ की अन्य नदियों की बात करें तो कौन सी हैं, बनास, बेड़च, गुंजाल, बागन, औराई, गंभीरी, सीवना और जाखम, ये क्या है, अन्य नदियां हैं चित्तौड़गढ़ की। आगे बात करें हम चित्तौड़गढ़ के जलाशयों की, तो सबसे पहले है भोपाल सागर, इसका निर्माण महाराजा भोपाल सिंह के द्वारा करवाया गया। दूसरा है राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में चूलिया जलप्रपात के पास बना हुआ है। इस बांध की ऊंचाई है वो 54 मीटर है। यह बांध गांधी सागर बांध से 48 किलोमीटर नीचे चूलिया प्रपात के निकट स्थित है। भैंसरोडगढ़ के समीप ही चूलिया प्रपात है। राणा प्रताप सागर बांध काफी बड़ा है, अतः राजस्थान राज्य का सबसे अधिक क्षमता वाला व सबसे लंबा बांध है। यहाँ पर 43 मेगावाट की 4 विद्युत इकाइयां लगाई गई हैं। आगे बात करें अपन वन्य जीव अभ्यारण्य की, तो सबसे पहले सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य। मुख्य रूप से यह अभ्यारण्य प्रतापगढ़ के अंदर है। तो क्वेश्चन क्या है कि सीता माता अभ्यारण्य कहाँ पे है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका। तो ये कहाँ पे है, प्रतापगढ़ के अंदर। इसका क्षेत्र प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ तथा उदयपुर जिलों में आता है, मतलब कि 3 जिलों के अंदर विस्तृत है। कौन कौन से, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। इसे 2 फरवरी 1979 को वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा मिला। इसका उपनाम है चीतल की मातृभूमि। क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि चीतल की मातृभूमि किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है सीता माता अभ्यारण्य को। सागवान वनों का एकमात्र अभ्यारण्य है, उड़न गिलहरी हेतु प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि उड़न गिलहरियों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, तो वह सीता माता अभ्यारण्य। यहाँ चौसिंगा हिरण, पेंगोलिन भी पाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभ्यारण्य है। लोक मान्यता के अनुसार इसी अभ्यारण्य में वाल्मीकि का आश्रम था। आगे बात करें अपन बस्सी अभ्यारण्य की। इसे 29 अगस्त 1988 को अभ्यारण्य घोषित किया गया। बस्सी के आसपास के जंगल बाघों के विचरण हेतु विख्यात है। आगे है भैंसरोडगढ़। ये क्या, 5 फरवरी 1983 को भैंसरोडगढ़ के आसपास के वन क्षेत्र को अभ्यारण्य बनाया गया। यह वन क्षेत्र एक लंबी पट्टी के रूप में चंबल एवं ब्राह्मणी नदी के साथ फैला हुआ है। यह राणा प्रताप सागर बांध के समीप है तथा घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। आगे बात करें अपन चित्तौड़गढ़ मृगवन की। ये क्या है, यह मृगवन चित्तौड़गढ़ दुर्ग के दक्षिणी छोर के किले की प्राचीरों के सहारे सन 1969 में स्थापित किया गया था। आगे बात करें अपन चित्तौड़गढ़ के दार्शनिक स्थल और ऐतिहासिक स्थलों की, तो सबसे पहले है चित्तौड़गढ़ का किला, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं। तो सबसे पहले बात करें इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो ये बात पहले ही बताई थी। इसका निर्माण करवाया गया था चित्रांगद मौर्य के द्वारा। यह राजस्थान का सबसे बड़ा प्रथम लिविंग फोर्ट है। एकमात्र ऐसा किला है जिसमें खेती की जाती थी। कथन क्या है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ है, बाकी सब गढ़ैया। तो इसमें से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य के द्वारा किया गया है। और दूसरी बात, गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गढ़ैया किस दुर्ग के बारे में कहा गया है, तो ये कहा गया है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। इसका आधुनिक निर्माता किसे कहा जाता है, शायद 2 क्वेश्चन है निर्माण के बारे में। पहला तो सीधा सीधा आ जाए कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किन्होंने करवाया, तो वो करवाया था चित्रांगद मौर्य ने। और दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के आधुनिक निर्माता कौन है, तो वह महाराणा कुंभा। आगे बात करें चित्तौड़गढ़ दुर्ग की आकृति एक विशाल व्हेल मछली के
समान है। समुद्र तल से 1810 फीट ऊंचे पठार पर निर्मित है। इसकी लंबाई 5.6 किलोमीटर तथा चौड़ाई 0.8 किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल लगभग 28 वर्ग किलोमीटर तथा दुर्ग की परिधि 13 किलोमीटर है। दुर्ग पर जाने के लिए 7 प्रवेश द्वारों से गुजरना पड़ता है। आगे बात करेंगे अपन चित्तौड़गढ़ दुर्ग के साकों के बारे में, जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले साके की बात करें अपन, 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी व रतन सिंह के मध्य ये हुआ था साका पहला। रतन सिंह ने केसरिया एवं उसकी रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ जौहर किया। अलाउद्दीन ने इस दुर्ग का नाम खिजराबाद रखा। तो इसमें से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे पहला साका है चित्तौड़गढ़ का कब हुआ, तो वो है 1303 ईस्वी में। तो चित्तौड़गढ़ के पहले साका किन किन के मध्य युद्ध हुआ था, तो वो हुआ था अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह के मध्य। और अलाउद्दीन ने इस दुर्ग को जीतकर इसका नाम क्या रखा था, खिजराबाद रखा था। अब बात करें अपन दूसरे साके की, तो दूसरा साका है गुजरात के बहादुर शाह एवं मेवाड़ के विक्रमादित्य के मध्य 1534 ईस्वी में युद्ध हुआ। बाघ सिंह ने केसरिया, रानी कर्मावती ने जौहर किया। इस समय कर्मावती ने सहायता हेतु हुमायूं को राखी भेजी थी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूसरा साका कब हुआ चित्तौड़गढ़ का, तो 1534-35 ईस्वी के अंदर। इसमें दूसरा क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि रानी कर्मावती ने सहायता के लिए राखी किसे भेजी, जो भेजी हुमायूं को। दूसरा क्वेश्चन इसी को उल्टा करके पूछा जाता है कि हुमायूं को राखी किसके द्वारा भेजी गई, तो वह भेजी गई थी रानी कर्मावती के द्वारा। अब बात करें अपन तीसरे साके की, तो तीसरा साका है 1568 ईस्वी में अकबर व उदय सिंह के मध्य युद्ध हुआ। जयमल व फत्ता ने केसरिया किया एवं फत्ता की रानी फूलकवर ने जौहर किया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कि तीसरा साका कब हुआ और युद्ध किन किन के बीच हुआ, अकबर और उदय सिंह ने। और यहाँ पे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है जयमल व फत्ता, इनके बारे में भी पूछा जाता है। अब बात करें अपन चित्तौड़गढ़ के प्रमुख मंदिरों की, तो पहला मीरा मंदिर। इसमें मीरा की प्रतिमा की स्थापना केवल एक तस्वीर है, इसके सामने रैदास की छतरी है। दूसरा है सिमिधेश्वर या मोक्कल जी का मंदिर। इसका निर्माण मालवा के राजा भोज ने तथा पुनर्निर्माण मोक्कल ने करवाया था। आगे कलिका माता मंदिर, ये क्या है, मूलतः सूर्य मंदिर है 7वीं सदी का। आगे बात करें अपन कुंभ श्याम मंदिर। ये क्या है, कुंभा द्वारा निर्मित है। इसमें विष्णु के वराह अवतार की प्रतिमा है। अगला है तुलजा भवानी। इसका निर्माण बनवीर ने अपने तुलादान के धन से करवाया। यह शिवाजी की आराध्य देवी थी। आगे है श्रृंगार चौरी। यहाँ कुंभा की पुत्री रमाबाई ने चौरी बनी हुई है। राजपूत व जैन स्थापत्य कला का नमूना है। अगला है सतबीसी जैन मंदिर। 27 छोटे छोटे यहाँ पे मंदिर हैं जिनको सतबीसी जैन मंदिर कहा जाता है। आगे बात करें विजय स्तंभ की। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी के खिलाफ 1437 ईस्वी में सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में महान वास्तुशिल्पी मंडन के मार्गदर्शन में 1441 से 1449 के मध्य इसका निर्माण करवाया और यह डमरू के आकार के समान है। तो इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विजय स्तंभ कहाँ है चित्तौड़गढ़ में, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, महाराणा कुंभा के द्वारा। तीसरा है किस उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया गया था, तो सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। और इसके वास्तुशिल्पी कौन है, तो वह मंडन। अगला है विजय स्तंभ के उपनाम। तो इनको विजय स्तंभ को अपने उपनाम क्या है, हिंदू मूर्तिकला का विश्वकोश, मूर्तियों का अजायब घर, विक्ट्री टावर। तो क्वेश्चन पूछा गया है मूर्तियों का अजायब घर किसे कहा जाता है या फिर हिंदू मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है, तो वो विजय स्तंभ को कहा जाता है। इसका आधार 30 फीट, ऊंचाई 122 फीट। इसमें 9 मंजिलें हैं, 157 सीढ़ियां हैं। तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द अरबी भाषा में लिखा है। आगे है विजय स्तंभ के शिल्पकार जेता व उसके पुत्र नापा पुंजा व पोमा है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विजय स्तंभ के शिल्पकार कौन है। विजय स्तंभ राजस्थान की प्रथम इमारत है जिस पर 15/8/1949 को 1 रुपये का डाक टिकट जारी हुई है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राजस्थान पुलिस का
प्रतीक भी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं याद रखने की कि जो विजय स्तंभ है वो पहली इमारत है जिस पर 15/8/1949 को 1 रुपये का टिकट जारी हुआ था। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड व राजस्थान पुलिस का क्या है, ये प्रतीक चिन्ह है। आगे है कीर्ति स्तंभ। इसका स्मारक का निर्माण 12वीं शताब्दी में दिगंबर संप्रदाय के बघेरवाल महाजन सनाय के पुत्र जीजा ने करवाया था। यह 75 फीट ऊंचा 7 मंजिला इमारत है। इसकी प्रशस्ति लिखने का कार्य अत्रि भट्ट व इसके महेश के पुत्र महेश भट्ट ने किया था। अगला है पद्मनी महल। सूर्य कुंड के दक्षिण में तालाब के किनारे राजमनी पद्मनी के महल बने हैं। एक छोटा महल तालाब के बीच में बना है। पद्मिनी महल के कमरे में एक बड़ा कांच लगा है जिसमें पानी के बीच वाले महल में खड़े व्यक्ति का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। आगे है भैंसरोडगढ़। इसका निर्माण बेंसासा व रोडाचारण के द्वारा करवाया गया। यह चंबल व बावनी नदियों के संगम पर स्थित है। इसका उपनाम है राजस्थान का वेल्लोर, एकमात्र दुर्ग जिसका निर्माण व्यापारी ने करवाया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान का वेल्लोर किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है भैंसरोडगढ़ को। चित्तौड़गढ़ के विशेष महत्वपूर्ण तथ्य, तो पहला है सांवरिया जी का मंदिर। ये क्या है, मंडफिया गांव में है जो कि चित्तौड़गढ़ में है। यहाँ जल झूलनी एकादशी को मेला बढ़ता है। आगे बात करें अपन मात्र कुंडिया का मेला। रासमी पंचायत समिति क्षेत्र में स्थित हरनाथपुरा गांव में प्रतिवर्ष वैशाख पूर्णिमा को मात्र कुंडिया का मेला बढ़ता है। मात्र कुंडिया को मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मेवाड़ का हरिद्वार किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है मात्र कुंडिया को। लोकमान्यता के अनुसार भगवान परशुराम ने अपनी माता की हत्या के अपराध से मुक्ति हेतु मात्र कुंडिया जलाशय में स्नान किया था। श्रद्धालु यहाँ स्वर्गस्थ परिजनों की अस्थियां का विसर्जन व पिंडदान के एवं तर्पण करते हैं। आगे बात करें अपन दशहरा मेला। निम्बाहेड़ा नगर में प्रतिवर्ष आसोद शुक्ल प्रतिपदा से दशमी तक विख्यात दशहरा का मेला लगता है। प्रसिद्ध लोक देवता रामदेव जी का एकमात्र मंदिर सुरतखेड़ा चित्तौड़गढ़ में भी है। हजरत दीवान शाह की दरगाह वो कपासन चित्तौड़गढ़ में है। आगे है गोसुंडी शिलालेख। ये क्या है, चित्तौड़गढ़ में है, जिसे पहली बार D.R. भंडारकर ने पढ़ा। इस शिलालेख में वैष्णव संप्रदाय की जानकारी मिलती है। अगला है मानमोरी का शिलालेख। इसे कर्नल टोड ने समुद्र में फेंका था। इसे अमृत मंथन का उल्लेख है। आगे बात करें अपन चित्तौड़गढ़ का लेख। इसके अनुसार देवालय मंदिरों में स्त्रियों का प्रवेश निषेध था। पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान कुंभा के महल में दिया था। गोरा बादल महल, नवलखा बुर्ज, जयमल की हवेली चित्तौड़गढ़ में हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, नवलखा बुर्ज कहाँ पे है, क्योंकि नवलखा से संबंधित 10-11 क्वेश्चन बनते हैं। आगे बात करें अपन जाजम प्रिंट, दाबू प्रिंट। ये क्या है, अकोला के प्रसिद्ध हैं। ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है। अकोला के छपाई के घाघरे प्रसिद्ध हैं। और क्या है, बेवाण। बेवाण क्या होते हैं, लकड़ी की कावड़, मिट्टी के खिलौने, बस्सी चित्तौड़गढ़ में प्रसिद्ध हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा साक्षरता के क्षेत्र में दिया जाने वाला देश का सर्वोच्च पुरस्कार सत्येन मैत्रेय पुरस्कार 2007 में चित्तौड़गढ़ को दिया गया था। अब बात करें राजस्थान में खाट आंदोलन। तो ये खाट आंदोलन आपने कभी सुना नहीं होगा। ये कहाँ पे हुआ था, अचलपुरा बदेसर से चलाया गया था। आगे है नटों की सबसे बड़ी बस्ती। सज्जन खान का डेरा निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में है। राजस्थान की निजी क्षेत्र की प्रथम चीनी मिल द मेवाड़ शुगर मिल लिमिटेड 1932 में चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर में है। आगे बात करें अपन जेके सुपर सीमेंट। तो जेके सीमेंट का कारखाना निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में राजस्थान का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक केंद्र है। आगे बात करें रावतभाटा। 1960 के दशक में कनाडा की AECL कंपनी की सहायता से इस स्थान को परमाणु ऊर्जा केंद्र के रूप में बदला गया। भारत का दूसरा अणु शक्ति केंद्र रावतभाटा परमाणु की अणि नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। सुपर जिंक स्मेल्टर प्लांट चंदेरिया में है। यह ब्रिटेन की सहायता से स्थापित है। तो ये हैं चित्तौड़गढ़ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें।